हेलो दोस्तों, ट्रॉय की मैथ में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथ का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, तो आपको फाइंड आउट करना 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो, x का फंक्शन गिवन थीटा की फॉर्म में, y का फंक्शन गिवन थीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है दोनों को। तो इसको करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये होगा आपके सामने ए कांस्टेंट कॉस क्यूब का, यानी कॉस 3 आ गया, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। तो 3 आ गया, इसमें से एक पावर कम की, इनटू में कॉस थीटा को भी करेंगे माइनस का साइन थीटा। ये समझ में आया होगा। इसके बाद क्या करना है आपने, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। सेम आपने y का भी करना है विद रेस्पेक्ट टू डी थीटा। तो ये कितना होगा, ए कांस्टेंट एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लेंगे, अगेन 3 आ जाएगा, एक्स पावर एन का फॉर्मूला था एन एक्स एन माइनस 1। तो इस पावर में से एक कम करेंगे, स्क्वायर थीटा साइन थीटा कम करेंगे कॉस थीटा, ठीक। यहाँ तो समझ में आया होगा आपको। ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर। अब अपन डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो अपने इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का डिवाइड करना है, यानी कि 2/1 करना है, ठीक है। तो 2 इक्वेशन 2 क्या है, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन फर्स्ट इक्वेशन है माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा, 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, एक साइन से साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। तो ये हो गया आपके सामने tan थीटा हो गया। क्या हो गया, tan थीटा। यहाँ से समझ में आएगा आपके सामने। तो डिवाइड किया तो देखो डी वाई अपॉन डी थीटा हुआ डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि इसमें मैंने क्या किया है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था ना, तो मैंने किया है डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया था। तो वो क्या, तो tan थीटा बचा मेरे पास, ठीक है। tan थीटा आपको इसमें पुट कर दो, माइनस का tan थीटा आएगा। तो इस वाली इक्वेशन पुट करेंगे तो आएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा, माइनस tan थीटा। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की। तो 1 प्लस माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा अपने 1 प्लस माइनस के ऊपर स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, देखो कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो अपन इसको चैन रूल लगाते हैं। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे इक्वल टू, देखो कॉस एक्स स्क्वायर है, तो पहले इसको पूरे को एक्स की जैसे ट्रीट करो, ये एक्स है, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, एक्स की जगह लगाओगे एक्स स्क्वायर इंटू में जिसको आपने एक्स एज्यूम किया उसको वापस करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 फॉर -1, जो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपने, जो इक्वेशन गिवन है y, इसको उस तरफ ले जाओ,
इक्वल टू ये हो माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, फिर बहुत सारी स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट, अब मुझे रूट हटाना है तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दोनों तरफ, स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल टू, देखो माइनस वाई है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर है तो, और इसको रूट कट जाएगा, मल्टीप्लाई करो अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर इसको इस तरफ लेके आओ, वाई स्क्वायर को इस तरफ लेके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स यही ऑलरेडी। ठीक है, वाई स्क्वायर एक्स इसको इस तरफ माइनस का एक्स स्क्वायर वाई आएगा, यहाँ से समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से ओपन करना है, तो होगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स वाई, अंदर बचेगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, एक्स माइनस वाई है यहाँ पे वाई, अब एक काम करो, अब यहाँ माइनस का साइन कॉमन लो, एक्स माइनस वाई ना, इसको भी एक्स माइनस वाई बनाते हैं, तो माइनस का साइन कॉमन लिया, आपके पास बचेगा अंदर एक्स माइनस वाई इधर, और ये चलेगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यहाँ से में आएगा, तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद करना है आपने क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या बचा आपके पास, माइनस का एक्स वाई, यही बचेगा। अब क्या करना है आपने, वाई इस एक्स वाई को इस तरफ लेके आओ, प्लस का एक्स वाई, और एक्स को इस तरफ लेके जाओ माइनस का एक्स। ठीक है, ऐसे क्यों किया, वाई कॉमन लूँगा यहाँ से, तो वाई आएगा तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स। ठीक है, ये बचेगा आपके सामने, देखो मैं वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, इसको एक्स प्लस वाई, तो अपने पास बचा था एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस का एक्स वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस का एक्स वाई बचा था यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से इसके बाद ये लाइन, इसके बाद देखो इसको इस तरफ लेके आएंगे ना, तो ये वाई एक्स वाई को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा। इस बार मैंने दोनों में वाई कॉमन लिया, तो वाई कॉमन आया तो अंदर बचा 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स, तो यहाँ से आपके सामने वाई आ जाएगा, वाई आएगा पर माइनस का एक्स अपन में 1 प्लस एक्स। यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब वाई आ गया, अब आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करो वही यू अपॉन वी वाले फार्मूले से, तो यू अपॉन वी वाले फार्मूले से करेंगे, तो यू अपॉन वी का फार्मूला आपको अच्छे से पता होगा, तो यू अपॉन वी लगाएंगे आप तो क्या आएगा, वी एज इट इज़, वी एज इट इज़। ठीक है, माइनस का एक्स करेंगे तो आप माइनस का 1 होगा, माइनस का एक्स कितना होता है, माइनस का 1, माइनस बी जो माइनस का साइन आता है, फिर आप क्या करेंगे, माइनस एक्स को एज इट इज रखेंगे, इसको एज इट इज इंटू में इसका डिफरेंस 1 प्लस एक्स का, तो 1 प्लस एक्स का हो जाएगा इंटू 1 का 0 एक्स का 1 अपॉन में चल रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। इसके बाद डी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो ये 1 प्लस एक्स इंटू माइनस 1 है, ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस होगा अंदर, तो इस माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 1 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का एक्स, और माइनस माइनस प्लस एक्स, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन चल रहा है आपको 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स से एक्स कैंसिल, तो डी वाई बाय डी एक्स का बचेगा आपके पास माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हमें प्रूव करना था। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो आपके सामने क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ऑफ log 10x विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। अब log 10x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपने करना है तो आपने फर्स्ट फंक्शन को u एज्यूम करना है, u इक्वल टू log 10x, और जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको v। ठीक है, तो अपन ने क्या निकालना है, डी यू अपॉन डी फाइंड आउट करना है,
यही करना है, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको नीचे तो लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करना, उसको मैंने वी एज्यूम किया है तो वी नीचे लिखा है। ठीक है, अब देखो, अब तो log 10x है, तो आपने देखा होगा कि log ex का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। जब log x का डिफरेंशिएशन पड़ा है 1/x, यहाँ पे बेस क्या होता है, e होता है। ठीक है, बट यहाँ पे 10 है, log में क्या है 10। ठीक है, तो जब भी log, यहाँ पे प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये जो बेस क्या 10 है, तो प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, log बेस a हो और कोई फंक्शन लिखा हो तो कैसे लिखते हैं, log b अपॉन log a, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे log b क्या है, तो b क्या है यहाँ पे आपके पास log x है, और a क्या है log 10, तो यहाँ log 10 लगाएंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में करना है log x, तो यहाँ पे ऊपर log x आता है और नीचे log e आता है, और log e की वैल्यू होती है 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे log 10 है, तो आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन क्या बन गया मेरे सामने, u इक्वल टू log ई एक्स अपॉन नीचे क्या आएगा log a, यानी कि log 10, मतलब आपने ऐसे लिखना है इसको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। अब इसका करो आप डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो ये log 10 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कर दो साइड में, इनटू log x का क्या हो जाएगा 1/x, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे आपने क्या करना है, v का करना है, किसे करना है, v का, तो डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपने करना है 2 में 1 का डिवाइड, 2/1, इक्वेशन 2/1 कर लो, तो डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स, ये करेंगे। तो देखो, तो डी आपने 1 में 2 का डिवाइड करो, क्योंकि डी यू अपॉन डी एक्स करना है ना अपन ने, अपन मुझे डी यू अपॉन डी वी, तो 1 में 2 का डिवाइड करो, 1 में 2 का डिवाइड करो आप, तो ये आएगा देखो डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये करना है। अब देखो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, तो अपने पास आ गया ना डी यू अपॉन डी वी, नीचे अपने में वी आना चाहिए, तो वी आएगा। और डी यू कितना था आपके पास, डी अपॉन डी एक्स क्या था, डी अपॉन डी एक्स था ये पूरी टर्म 1/log, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में 1/log 10 इंटू एक्स चल रहा है, ये वाला एक्स अपॉन में 2x, ये बात समझ में आ गया आपको यहाँ तक। ठीक है, अब देखो आगे, तो 1/, तो ये 2x यहाँ पलट के हो जाएगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे log 10 और x 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, ये समझ में आएगा आपको। तो इसका आंसर क्या हो गया 1/log 10 2x स्क्वायर, इसका आंसर आएगा। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 cubic centimeter per second, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले तो आपने ये अच्छे से लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या गिवन है, देखो क्यूब इज इंक्रीजिंग ऑफ द रेट ऑफ 9 cubic सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। तो आपको वॉल्यूम गिवन है, अच्छा रेट ऑफ चेंज है, तो डी वी गिवन है, नीचे क्या पर सेकेंड है, तो डी वी अपॉन डी टी 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना आपके सामने, तो पहले ही देखा करो क्या गिवन हमें, तो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब आपसे पूछा आगे हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। अच्छा सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होगा आपके सामने, एस इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होगा आपके सामने 6a स्क्वायर, क्यूब का सरफेस एरिया ये तो होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, तो आपके अंदर इसमें आपने चेंज बताया है। तो देखो वॉल्यूम होता है ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, साइड का क्यूब, तो डी अपॉन डी टी ए क्यूब इक्वल टू 9 की वन में, तो इसका डिफरेंस करेंगे ए क्यूब का, तो इस क्या होगा
3a² इंटू ए का भी करेंगे तो dA/dt। यहाँ तक समझ में आएगा। इक्वल टू चल रहा है क्या 9। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से dA/dt कैलकुलेट करो। dA/dt कितना आएगा, ये 3a² नीचे जाएगा तो आएगा 9/3a²। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कट कर लो इसको, 3 3 9, तो dA/dt आ गया सामने 3/a²। अब आपको सरफेस एरिया देखा क्या 6a², तो ds/dt इसका भी डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि हम चेंज निकालना है सरफेस एरिया में कितना चेंज आया। तो इक्वल टू 6 इंटू a² क्या होगा 2a, और a का भी तो करेंगे तो dA/dt। यहाँ तक समझ में आया होगा आपके साथ। अब ds/dt इक्वल टू 6 2 12, a गिवन हमें 10 सेंटीमीटर, a कितना है 10, तो इंटू 10 और dA/dt कितना कैलकुलेट किया था अभी 3/a², तो a की जब 10 का स्क्वायर लगाओ तो यह आएगा सब में 12 3 जा 36 360 और नीचे आएगा 100, नीचे आएगा 100, तो यह आएगा तो 2 पॉइंट लगाएंगे, 0 0 कट पॉइंट लगा के पॉइंट लगा देंगे, 0 नहीं चाहिए पॉइंट, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आप लगा दो। ds/dt क्या हो गया 3.6 आपके सामने सेंटीमीटर/सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रेस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। तो आपको क्या बताना है, स्फीयर का जो वॉल्यूम में चेंज है ना विद रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में बताना कितना चेंज आया व्हेन द रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर। सपोज दैट ये स्फीयर है, रेडियस क्या है r गिवन आपको सामने 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद आपको क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुआ आपके सामने 4/3πr³ और सरफेस एरिया क्या हुआ, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम 4πr²। आपको क्लास 10 की फॉर्मूला अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन के आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखो dV/, देखो इसका अपन को देखो r, ये v है ना, v वॉल्यूम है जो r का फंक्शन है, तो इसको r के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dV/dr, तो dV/dr करेंगे तो 4/3 पाई कॉन्स्टेंट r³ का क्या होगा 3r²। ठीक है, अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट 4πr², तो dV/dr क्या है आपके सामने 4πr²। सेम सरफेस एरिया कब करेंगे विद रेस्पेक्ट टू r, ds/dr 4 पाई कॉन्स्टेंट r कितना हो जाएगा इंटू 2r, 4 2 जा 8πr, तो 8πr आ गया, ds/dr आ गया, dV/dr आ गया। अब आपने निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इस रेस्पेक्ट टू द सरफेस एरिया, यानी कि आपको निकालना है dV/ds कैलकुलेट करना है, dV/ds कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, तो dV अपने dV v को ऊपर रखना है, तो 1 में 2 का डिवाइड करता है, तो देखो 4πr², यानी कि आप dV/ पहले लिख लो dV/dr अपन ds/dr, तो देखो dV/dr क्या है 4πr² 4πr² अपॉन ds/dr क्या है 8πr, तो r dr से dr कैंसिल, तो आपके पास बचा ना dV/ds बचा, क्या बचा dV/ds, तो dV/ds क्या हो जाएगा 4 1 4 4 2 8 पाई से पाई कैंसिल, और एक r से r² है तो एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपके पास में 1/2 इंटू में r। अच्छा, और r हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 4, तो 1/2 इंटू 4, तो यह आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 cm³/cm²। ये यूनिट जरूर लगाना, यूनिट नहीं भूलना वरना मार्क्स कट जाएंगे आपके, cm³/cm²। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, ठीक है, थैंक यू।